हेलो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए आज हम लोग जो है बीपीएससी के एग्ज़ाम में आने वाले मैथ की चर्चा करेंगे। मैथ में सबसे पहले जानेंगे कि मैथ में बीपीएससी ने सिलेबस क्या दिया हुआ है, क्योंकि भाई साहब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बीपीएससी सिलेबस मैथ का है क्या। क्योंकि बीपीएससी ऐसा आयोग है जो भाई साहब आपको खुल कर के नहीं बताता है कि आपको जो है कौन-कौन से चैप्टर वो पूछने वाले हैं। वो हर बार ऐसा ही करता है। आप बीपीएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम ले लीजिए, वहाँ पे वो इस चीज़ को क्लियर नहीं करते हैं कि मैं आपको पॉलिनोमियल से इतना क्वेश्चन पूछूँगा, द्विघात समीकरण से इतना क्वेश्चन पूछूँगा, ट्रिगोनोमेट्री से इतना पूछूँगा, ऐसा आपको नहीं बताता है। वो सिर्फ़ आपको इतना बताता है, जैसा कि आप लोग सिलेबस में देखिएगा, तो इस बार बीपीएससी टीचर वाला का भी सिलेबस देखिए, तो उसमें वह दिया हुआ है कि प्राथमिक गणित। प्राथमिक गणित दिया है, नॉर्मल मैथ की चर्चा कर रहा है, लेकिन इसका मतलब आप लोग यह मत समझिएगा कि अब इसमें वो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछने वाला है। अब वो कह दिया कि प्राथमिक गणित, तो इसका मतलब आप इसको बहुत ईज़ी वे में नहीं लेके चलेंगे। क्योंकि आप लोग अगर बात करिएगा टीआरई 1 का, जिसमें आप लोग देखेंगे कि मैथ के क्वेश्चन कौन-कौन से आए हुए हैं, तो वहाँ पे आप लोग देखिएगा कि उन्होंने वो सभी चैप्टर को टच किया है। तो हम लोगों को उसका आधार मान करके, उस एग्ज़ाम को आधार मान करके इसको उस नज़रिए से बनाना है और उस नज़रिए से हमें तैयारी करना है कि उन्होंने टीआरई 1 में कौन-कौन सा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है साथियों? तो उसके आधार पर मैं आप लोगों के लिए सिलेबस बना कर के लाया हूँ, जो कि यह सिलेबस पिछले एग्ज़ाम पे आधारित है कि पिछले एग्ज़ाम में वो कौन-कौन सा चैप्टर से प्रश्न पूछा है। उसके आधार पे इस क्वेश्चन की हम लोग जो है इसके आधार पर हम लोग क्या किए हैं, उसको कैटेगराइज़ किए हैं कि कौन-कौन सा चैप्टर को वो टच करता है। तो ठीक है साथियों, आप लोगों के सामने जो है हम उस सिलेबस की पूरी चर्चा करेंगे, पूरे एक रणनीति के तहत, क्योंकि टाइम भी कम है, तो उतना जाएँगे नहीं डिटेल्स में कि ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम तब तक आ जाए, हम लोग सिलेबस को कवर नहीं करें, ऐसा भी नहीं होगा। तो इस आधार से कल सिलेबस को कवर करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले हमारा सिलेबस भी समाप्त हो जाए मैथ का, और उस एग्ज़ाम से पहले हम लोग का प्रैक्टिस भी हो जाए। हालाँकि मैं आप लोगों के लिए यह जो सीरीज़ ला रहा हूँ, इसमें टारगेट करके हम एग्ज़ाम को चल रहे हैं बीपीएससी को। और हमारा एक दूसरा सेशन आता है जो कि आप लोगों के लिए बहुत जल्द आएगा। वो हो जाएगा आप लोगों को प्रैक्टिस बैच। उसमें सिर्फ़ हम लोग जो है मैथ की प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उसके आधार पर। और एक बैच चलेगा, मतलब एक वीडियो आप लोग को डेली मिलेगा, जिसमें हम लोग थ्योरी के रूप में हर एक चैप्टर को करेंगे, जिससे कि हम लोगों का थ्योरी भी हो जाए, साथ-साथ में हम लोगों का प्रैक्टिस भी होता रहे। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह का प्रैक्टिस करना थ्योरी के साथ-साथ, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा और कंप्लीट मैथ आप लोगों को कराया जाएगा। जो कि अगर मैथ आपको एग्ज़ाम में आता है बीपीएससी टीआरई में, तो आप लोग 100% उसका जवाब दे कर के आएँगे, ऐसा तैयारी कराया जाएगा। एकदम ज़ीरो से तैयारी कराएँगे हम। मेरा मतलब ये नहीं कि अगर आप लोग टीचर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो हम उस चीज़ को फ़ोकस करके चल रहे हैं कि भाई साहब एक टीचर हैं, तो उन्हें तो ऑलरेडी ये सब चीज़ें पता होती है। लेकिन ऐसा बात नहीं है साथियों, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्हें मैथ से डर लगता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा उन लोगों से कि आप लोग को घबराना नहीं है। आप लोग हमारे साथ मैथ के क्लास में जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे सिर्फ़ आपको मैथ का तैयारी कराऊँगा। तो मैं सिर्फ़ मैथ की बातें कर रहा हूँ। तो आप लोगों को मैथ में चाहे वो बेसिक से पूछे या एडवांस लेवल तक पूछे, तो भाई साहब घबराना नहीं है। हम 100% उसका सॉल्यूशन लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। तो मैथ से डरना नहीं है। बाकी का सब्जेक्ट जो बचा, उसकी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। आप लोग जिस चैनल से करते हैं उससे कर सकते हैं, या आप सेल्फ से करते हैं, जैसा भी करते हैं वो आप उसको डिसाइड करिएगा। बाकी मैं सिर्फ़ अगर मैथ की बात करूँ, तो मैथ के लिए आप लोग चाहे 6 से 8 के लिए ले रहे हैं या 9 से 10 के लिए ले रहे हैं, कोई सा भी के लिए ले रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग आराम से ले सकते हैं और 100% फ़ायदा होगा, क्योंकि आप लोग पिछला बीपीएससी का क्वेश्चन निकाल के देखिए। हालाँकि मैं पिछला पेपर डाल दूँगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उससे भी आप लोग उसको ले सकते हैं। तो ठीक है साथियों, तो उसके आधार पर हम जो है चर्चा करेंगे सिलेबस का। तो देखिएगा सिलेबस आप लोगों के सामने सिलेबस है। देखिए, मैथमेटिक्स सिलेबस की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम जो है एक बड़ा-सा चैप्टर है, जिसका चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि मैं एग्ज़ाम के नोटिफ़िकेशन आने से पहले आप लोगों को इस चैनल पे जो है नंबर सिस्टम और रेशियो प्रोपोर्शन, एज,
तथा पार्टनरशिप, ये 4 चैप्टर मैंने आप लोगों को करा दिया है। अगर आप लोग चाहते हैं इसका वीडियो देखें तो आप लोग जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, सारे वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग आराम से देख सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं। हालाँकि टाइम बचा तो मैं आप लोगों को ये फिर से कराऊँगा, बट हमारा जो चारों ये क्लियर हो चुका है, तो मैं उससे आगे आप लोगों को परसेंटेज पढ़ाने वाला हूँ। अब जो हमारा अगला वीडियो आएगा आप लोगों को परसेंटेज का मिलेगा, ठीक है साथियों? क्योंकि पार्टनरशिप तक का जो है पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो मैंने आप लोगों को डाल दिया है, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ दोबारा उसमें टाइम वेस्ट करूँ। हालाँकि अगर टाइम बचे मैं आप लोगों को ये चारों भी करा दूँगा। तो सबसे पहली बात कि टाइम एंड मतलब नंबर सिस्टम को हम लोग देख लिए हैं। उसके बाद आप लोगों का आता है एलसीएम, एचसीएफ, ये बचा हुआ ये करा देंगे। उसके बाद आप लोगों का आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यकीन मानिएगा दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी 2 क्वेश्चन आया हुआ था पिछला एग्ज़ाम में। अगर आप कहिएगा नंबर सिस्टम से, उससे भी था। एज वाला क्वेश्चन, अगर आप कहेंगे सेट ए की बात करते हैं हम, तो सेट ए का पहला ही नंबर क्वेश्चन मैथ का उल्टा के देखिएगा आप लोग, वहाँ पे आप लोगों को एज वाला क्वेश्चन पहला ही नंबर में मिला हुआ है। तो एज वाला भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर दोस्तों आता है कि पार्टनरशिप, पार्टनरशिप भी पूछा है उन्होंने, तो ये हो गया। अगला आता है परसेंटेज, परसेंटेज की हम लोग चर्चा करेंगे। अगला वीडियो आप लोग को परसेंटेज का मिलेगा, जिसमें परसेंटेज बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे एकदम हाई लेवल तक। एक भी टाइप नहीं छोड़ने वाले हैं, हर एक टाइप को कवर करेंगे, चाहे वो छोटा टाइप हो चाहे बड़ा टाइप हो। आप मैथ नहीं जानते हैं ना, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, हम ये सही आप सुना कि मैथ आप नहीं जानते हैं ना, कोई टेंशन नहीं है। मैथ के लिए अगर आप मैथ में 0 जानते हैं ना, भाई साहब वहाँ से उठाएँगे आपको, समझ रहे हैं इस बात को? टेंशन नहीं लीजिए, मैथ की ज़िम्मेदारी मेरी है, मैंने एक बार आप लोगों को बता दिया। देखिएगा अगला चैप्टर आप लोगों को आता है मिक्स्ड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट प्रोपोर्शन आपको वही दे देगा, इस टाइप का चीज़ जो है 2 आदमी मिलकर के इतना काम करता है और उसका क्षमता का अनुपात दे देगा। फिर आपको पूछ लेगा कि इतना काम करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होगी, उस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। फिर आता है टाइम एंड वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन आया हुआ था टाइम एंड वर्क से, पिछला पेपर उल्टा करके देख लीजिए, ठीक है साथियों। फिर आता है पाइप एंड सिस्टम, मतलब वहाँ से सुने होंगे आप लोग कि पाइप और टंकी वाले क्वेश्चन, पाइप और टंकी वाले क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है साथियों। तो देखिएगा आगे हम लोग बढ़ेंगे कि पाइप और टंकी के बाद वो क्या पूछेगा, तो उसमें आप लोग देखिएगा उसमें जो है फिर वो आप लोगों से 10वां चैप्टर जाएगा। वो 10वां चैप्टर आता है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट पूछता है कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ट्रिगोनोमेट्री, एपीजीपी, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपको क्या सब आ जाएगा, मैं इसको एक बार क्लियर करके बता दूं साथियों। ज्योमेट्री में आप लोगों को त्रिभुज आ जाएगा, उसमें आप लोगों को रेखा और कोण आ जाएगा, उसके बाद आपको रेक्टेंगल आ जाएगा, ठीक है साथियों। तो ये सब चीज़ की चर्चा कर लेंगे किसमें, तो ज्योमेट्री में। फिर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप लोगों ने देखा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूछता है डिस्टेंस निकालने के लिए चतुर्थांश वाला क्वेश्चन, मूल बिंदु का निर्देशांक, इस टाइप का क्वेश्चन, जहाँ पे हम लोगों को इस ये सब चीज़ें जाननी होती है कि एक रेखा को इतने अनुपात में बांटा गया है, तो उस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो उसको हम लोग कर लेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है साथियों। अगला देखिएगा, अगला आप लोगों को कहता है कि एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स में वही आ जाएगा माद माध्यिका बहुलक, जो कि आप लोगों से पूछा भी था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा, अलजेब्रा में समझिएगा, अलजेब्रा में क्या आता है, और अलजेब्रा में आपको आ जाएगा रेखिक समीकरण, 2 चर वाला रेखिक समीकरण, देखिए वहाँ पे लिखे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है साथियों। फिर आता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल मतलब बहुपद, नाम तो आप लोग इसका सुना ही हो। तो उसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण, ये आ जाएगा। 21वां चैप्टर यानी कि लास्ट चैप्टर हम लोगों का आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, तो ये सारे चीज़ों को करने के बाद हम लोग का मैथ कंप्लीट रूप से तैयार हो जाएगा, ठीक है साथियों। एक चीज़ समझिएगा, जहाँ पे आप लोगों को है ना एस्थेटिक्स, उसमें हम इस चीज़ को भी ऐड कर देंगे, जहाँ पे आपको घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ये सब का क्वेश्चन आता है। तो ऐसे समझिए कि मैथ का संपूर्ण पार्ट जितना बीपीएससी ने छुआ है ना भाई, तो वो सारे चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। इसके लिए आप ये चीज़ मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, इसके लिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहिएगा। मैथ की टेंशन आप लोग छोड़ दीजिएगा, प्रैक्टिस भी कराएंगे, साथ साथ में थ्योरी भी कराएंगे, दोनों चीज़ कराएंगे। हर एक क्लास का पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा। एक बात समझिएगा, कोई भी आज तक जो है यूट्यूब पे जो भी टीचर है उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि
ऐसा पढ़ाते हैं ना भाई साहब कि वो कंप्लीट रूप से सारा मटेरियल नहीं देते हैं यूट्यूब पे। इसलिए नहीं देते हैं कि अगर वो यूट्यूब पे हर चीज़ दे देंगे ना आपको, उनका जो है ऐप वाला क्लास नहीं चल पाएगा। लेकिन दोस्तों मैं उस चीज़ को टारगेट करके नहीं चल रहा हूँ। मेरा एक टारगेट है कि मेरे भाई लोग जो हैं उनका एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। ठीक है साथियों? तो उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मैं अपने मन में कभी ये नहीं सोचा हूँ कि ये चीज़ को कम करा दूँ। आपको जहाँ पर ऐप में आप पढ़ते होंगे, ऐप में जितना सारा मटेरियल दिया जाएगा, यकीन मानिएगा उससे कहीं ज़्यादा आप लोगों को मैं फ्री में अवेलेबल कराऊँगा। जहाँ पे मैं समझिए ना कि किताब में अगर आपको किसी एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन है, तो वहाँ मैं आप लोगों को 110, 120 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। परसेंटेज जो हमारा अगला चैप्टर आने वाला है साथियों, परसेंटेज में मैं बात करूँ आप लोगों को करीब-करीब 150 प्लस क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूँगा। किसी किसी भी किताब में देखिएगा आप, तो किताब में आप लोगों को कितना क्वेश्चन मिलेगा? 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन एक चैप्टर के, लेकिन मैं आपको उससे ज़्यादा दूँगा। वो भी क्वेश्चन कैसा-कैसा रहेगा, जो प्रीवियस ईयर में है। बीपीएससी के सारे क्वेश्चन ले लेंगे, साथ-साथ में उसके बाद बीपीएससी ने जो बीपीएससी का मेन जो एग्ज़ाम होता है, उसमें जो क्वेश्चन वो पूछता है, उसको ले लेंगे। देन आफ्टर अगर और भी अगर हम बात करें यूपीएसआई का, एसएससी का, सीएचएसएल का, जीडी का, यूपीएसआई का, रेलवे का, सारे प्रश्नों को जो प्रीवियस ईयर के उस चैप्टर के होंगे, सारे चीज़ों को मैं एक जगह करके हर पेपर से छाँट करके कि परसेंटेज से उन्होंने कौन-कौन चीज़ पूछा है, किस एग्ज़ाम में परसेंटेज से क्या पूछा है, वो भी टाइप वाइज़। ऐसा नहीं कहीं से उठा करके डाल दिए। हर एक टाइप के हिसाब से, उस टाइप के हिसाब से मतलब सीरियली लेके चलेंगे कि इस टाइप के बाद ये टाइप आएगा और उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो टाइप को हम इसमें डाल देंगे। तो इस टाइप का हम लोग जो है पीडीएफ बना करके आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है साथियों? अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा। इस सिलेबस से संबंधित, तो ये सिलेबस हमारा मेन टारगेट है और इसी सिलेबस को एग्ज़ाम से पहले कवर करना है। तो साथियों, सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम, अक्सर न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। समझ गए इस चीज़ को? तो हम लोगों को अपने सफ़र की, भले ही सफ़र मुश्किल हो, तो मुश्किल अगर होगी सफ़र तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हिम्मत और बढ़ेगी। रास्ता हमें कोई रोकेगा, हमें एग्ज़ाम टफ़ लेगा, मान लीजिए कि हमें जो है एग्ज़ाम हमारा क्लियर नहीं हो पाएगा, हमारे रास्ते में बाधा आएगा, तो आप समझिए कि ज़रूरत और बढ़ती है। अगर वो कहता है ना कोई चीज़ की, कोई सामान की बात करेंगे कि अगर किसी चीज़ को बिकने पर आ जाए तो दाम उसका ऑटोमेटिक घट जाता है, लेकिन अगर वो ना बिके तो लोग और उसका दाम बढ़ाता है, तो इसलिए कहते हैं उसकी कीमत और बढ़ जाती है। ठीक है साथियों? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हमें अपना सफ़र की शुरुआत करना है, तो आज से अपने मन में एक चीज़ को ठान लीजिए कि अगर हमें करना है तो करना है। इसे कर सकते हैं, हम ही कर सकते हैं। भले ही लोग कहेगा कि यार तेरे से हो पाएगा कि तुम बीपीएससी कैसे क्लियर कर पाओगे, लेकिन 100% दोस्तों लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। आप जो करोगे ना, आपके अंदर जो एबिलिटी है, उस चीज़ को आप दिखाओ। आपको मैं यकीन मानता हूँ कि दोस्तों आपको कोई नहीं रोक सकता है कामयाब होने से। तो ठीक है साथियों, मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। अगर आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा ये जो है सिलेबस समझ में आ गया होगा तो बताइएगा और इस सिलेबस पे हम लोग काम करेंगे। तो चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। ठीक है साथियों, जय हिंद।